नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रैक्टिस स्मोक एसएससी पर। कैसे हैं प्यारे दोस्त? आशा नहीं बल्कि हर बार की तरह पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और दमदार तरीके से आप पढ़ाई को कर रहे होंगे। सबसे पहले आप सभी प्यारे दोस्तों को और सभी गुरुओं को गुरु पूर्णिमा पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। उन सभी गुरुओं को दंडवत प्रणाम जिनसे हमने आज तक कुछ भी सीखा है, ज्ञान अर्जित किया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार आप सभी को प्रैक्टिस स्मोक की तरफ से गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उसका एडिशनल्स को जो स्टैटिक को जोड़कर देखते हैं वो भी देखेंगे। इसके अलावा जो 2-3 चीज़ें जो मैं प्रश्न के रूप में डेली आप लोगों को बताता हूं, जो इम्पोर्टेंट चल रहा है इंटरनेशनल और नेशनल सिनेरियो में, वो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से बोलूँगा कि जैसे मैं मोस्टली 2 लाइन बोलकर ही अपनी सेशन को शुरू करता हूं, तो 2 लाइन आप लोगों के लिए। प्यारे दोस्तों, ज़माना क्या सोचेगा ये कभी मत सोचना, क्योंकि ज़माना बहुत अजीब है। ये कामयाब लोगों से जलता है और नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है। ज़माना क्या सोचेगा, यदि ये भी आप सोचेंगे तो फिर ज़माना क्या सोचेगा। इसलिए ज़माने को ज़माने की तरह सोचने दीजिए, आप अपना कार्य करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चंस आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। इन द लेटेस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट्स जून 23 बाय द वर्ल्ड बैंक, व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर 24 ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया। विश्व बैंक द्वारा नवीनतम वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जून 2023 में भारत के लिए फाइनेंशियल ईयर 2024 का जो विकास पूर्वानुमान है वो कितना है। तो प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है 6.3%। कितना है प्यारे बच्चों? 6.3% है। और ये जनवरी 2023 से बढ़ के जो है, पहले 6.6 था, अब जो है ये जून में 6.3 हो गया है, घट गया है ये। ठीक है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वाशिंगटन डीसी में इसका, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है, प्रेसिडेंट है इसके अजय बंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग देखिएगा। और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं कमेंट देख रहा था तो एक सिस्टर ने कमेंट किया हुआ है कि सर जो है मैं आपकी तो ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ को डेली देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले नमन वंदन आपको, और आप जो है इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हम इससे भी अच्छा करेंगे। आपकी एक समस्या ये थी कि इंग्लिश में आपको थोड़ा सा दिक्कत है, तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर चलता हूँ। ठीक है, क्योंकि कुछ हमारे स्टूडेंट्स जो है हिंदी मीडियम से भी हैं और कुछ इंग्लिश मीडियम से भी है, तो मैं दोनों को मिला जुला के बोलता हूँ ताकि दोनों में से किसी प्रकार को के माध्यम जो है दिक्कत ना करे। तो और मैं थोड़ा सा इसे समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग देखते रहेंगे, याद रखेंगे। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? अजय बंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जून 2023 बजाज फिनसर्व ने बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड के तहत अपना म्यूचुअल फंड का जो कारोबार शुरू किया है उसका मुख्यालय कहाँ पर है। रिसेंटली जो जून 2023 में जो बजाज फिनसर्व है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका हेडक्वार्टर है प्यारे दोस्तों पुणे में। कहाँ पे है बजाज फिनसर्व का हेडक्वार्टर? पुणे में। बजाज फिनसर्व लिमिटेड पुणे महाराष्ट्र में इसका जो हेडक्वार्टर है, और सीएमडी इसके कौन है? संजीव बजाज। ठीक है, इसने अपना जो है पुणे महाराष्ट्र में इसने अपना कारोबार शुरू किया है, तो अपना मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर यहाँ पे बनाया है। और निमेश चंदन जो है इसके चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं, याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जून 2023 में किस ऋणदाता ने मिलेनिया क्रेडिट कार्ड पेश किया है? मिलेनिया क्रेडिट कार्ड जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मिलेनिया क्रेडिट कार्ड शुरू किया है HDFC बैंक ने, और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि HDFC बैंक ने अभी देखा होगा सभी बैंकों में जो है सबसे ज़्यादा मूल्यांकन जो इवैल्यूएशन वैल्यू है सबसे ज़्यादा वो HDFC की हो गई है, क्योंकि HDFC बैंक और HDFC मर्ज करके इसका एक और फॉर्म थी, वो दोनों का जो है विलय हो गया है 1 जुलाई से ही। तो HDFC बैंक जो है इस समय सबसे बड़ा बैंक है, सबसे ज़्यादा मतलब इसकी जो वैल्यू है, इवैल्यूएशन वैल्यू है, वो सबसे ज़्यादा इसकी है, तो याद रखेंगे। तो मिलेनिया क्रेडिट कार्ड जो है वो किसने शुरू किया है? HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ने, ये इसके बारे में है, ये सब आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विदेशी ऋणदाता ने अपने ब्लॉकचेन आधारित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑनिक्स पर इंटर बैंक डॉलर लेन देन को व्यवस्थित करने के लिए 6 भारतीय बैंकों के साथ मिलकर काम किया? मतलब किसने जो है ऑनिक्स पर इंटर बैंक डॉलर पे जो है 6 भारतीय बैंकों के साथ मिलकर ब्लॉकचेन आधारित जो उसकी ट्रेडिंग कंपनी है उस पर काम किया है? तो वो है प्यारे बच्चों JP Morgan Chase बैंक। कौन है? JP Morgan Chase बैंक। JP Morgan Chase Bank, the largest bank by assets under management in the United States, has teamed up with 6 Indian banks to settle interbank dollar transaction on its blockchain-based trading platform Onyx। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जून 2023 में सिडबी द्वारा मतलब किसके उद्देश्य से इवॉल्व नामक एक मिशन शुरू किया है? इन जून 23 a mission named Evolve has been launched by SIDBI with the aim to तो इसका देखेंगे, इसका आंसर है प्यारे दोस्तों, तो इसका जो एम है वो है टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन्स टू MSME। आज के मोस्टली क्वेश्चन इकोनॉमिक और बैंकिंग सेक्टर से हैं, तो हालांकि सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम नहीं जानते एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन क्रिएट कर दे, लेकिन जो इकोनॉमी वाले बच्चे हैं और जो स्पेशली बैंक वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसका एम क्या है? जो इवॉल्व है नामक जो एक मिशन शुरू किया है सिडबी ने, उसका एम है टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोन टू MSME। ठीक है, सिडबी में जो है के थ्रू ये हुआ है लॉन्च मिशन। इवॉल्व की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑपरेशन एंड लैंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है, याद रखेंगे, और CMD है इसके श्रीवास्तु सुब्रमण्यम। ठीक, नेक्स्ट है, निम्न में से किस ऋणदाता ने आई एम अड्यार और अड्यार इज मी, आई एम अड्यार और अड्यार इज मी, ये जो है इस टाइटल से किसने जो है किस ऋणदाता ने, किस लैंडर्स ने जो है वो लॉन्च किया है? तो वो किया है प्यारे बच्चों फेडरल बैंक ने। किसने किया है? फेडरल बैंक ने, वो लॉन्च किया है फेडरल बैंक ने। फेडरल बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर अलुवा कोची में है, केरल में, और श्याम श्रीनिवासन जो है वो इसके MD और CEO हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए बागवानी कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए ADB द्वारा हाल ही में जून 2023 में कितने मिलियन ऋण स्वीकृत किए गए हैं? हाउ मच मिलियन लोन हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, टू प्रमोट हॉर्टिकल्चर एग्री बिजनेस टू रेज फार्मर्स इनकम इन हिमाचल प्रदेश? तो 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है वो लोन को जो है मंजूरी दी गई है। ठीक, तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, नवीनतम विकास के अनुसार विश्व बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई प्रथाओं में सुधार के लिए भारतीय राज्य का समर्थन करने के लिए कितने 148 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? एज पर द लेटेस्ट डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव 148 मिलियन अमेरिकी डॉलर लोन टू सपोर्ट द इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक, इन इम्प्रूविंग इरिगेशन प्रैक्टिसेस इन रूरल एरिया। ठीक है, तो वो वेस्ट बंगाल को दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इसमें जो है ये कह रहा है कि RBI ने जो फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए जो हमारा दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति थी, यानी कि जो सेकंड बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी थी, उसमें से उसके अकॉर्डिंग कौन सा सही नहीं है? ठीक, तो द MPC हैज रेज्ड द रेपो रेट टू 6.60। नो, ये गलत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्यारे बच्चों, ठीक है, ये 6.5 है। ठीक,
नेक्स्ट कहता है इंडियाज रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर हैज बीन प्रोजेक्टेड एट 6.5, बिल्कुल सही है। वित्त वर्ष 24 के लिए भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 6.5 अनुमानित की गई है, बिल्कुल सही है। फाइनेंशियल ईयर के लिए जो सीपीआई जो मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशन है वो 5.1% अनुमानित है, मतलब फोरकास्टेड है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका ये क्या कह रहा है कि इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ओनली 1, ये जो है करेक्ट नहीं है, बाकी के ये सारे करेक्ट हैं। ठीक, ये इसके बारे में सारा है, और ये इसकी जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब क्या है वो आप लोग इसमें से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि जो हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द 4 की इनिशिएटिव रिसेंटली अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, मतलब कि शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में घोषित की गई 4 प्रमुख पहलों में से निम्न में से कौन जो है सही है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों की सहूलियत के लिए ये 4 स्टेटमेंट है, ये बाकी के 3 स्टेटमेंट में एकदम सही लिया है। तो ये आप लोग पढ़ें, नोट्स बनाएं यहाँ से। यूसीबी अब जो है आरबीआई के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुमोदित क्षेत्रों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 10% तक नई शाखाएं खोल सकते हैं, यानी कि यूसीबीज कैन नाउ ओपन न्यू ब्रांचेस अप टू 10% एवरी फाइनेंशियल ईयर इन अप्रूव्ड एरियाज विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। UCB can also do one-time settlement at par with commercials bank। UCB वाणिज्यिक बैंकों के बराबर एक मुफ्त निपटान भी कर सकते हैं, ये भी सही है। ठीक, द टाइमलाइन फॉर UCBs to achieve priority sector lending has been extended to 31 मार्च 2026, ये भी सही है। UCB के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र जो ऋण क्षेत्र है उसकी समय सीमा 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है, तो इसका हो जाएगा E, यानी कि इसमें जो है सारे सही हैं। और इसके बारे में डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देखेंगे। देखिए, आप लोगों को मैं क्वेश्चंस के साथ आंसर करा रहा हूँ, वो आप लोगों को देखना है। इसके साथ साथ जो इसमें क्योंकि इतना समय नहीं होता कि इसको एक एक चीज़ को पढ़कर सुनाया जाए, वीडियोस लंबी हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ से ये आप लोगों का वर्क है, यहाँ से आप लोगों को वर्क करना है। इसके साथ 2 चीज़ें हम लोग देखेंगे। ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया गया है, और ये चलाया गया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, किस लिए चलाया गया है? जो गौ हत्या है, ठीक है, जो काऊ की जो हत्या कर दी जा रही है उसके लिए, और जो चाइल्ड लेबर यानी कि जो बाल श्रम है उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन जो है उत्तर प्रदेश में चलाया गया है, याद रखेंगे। इसके साथ साथ भारत का जो तीसरा चंद्रयान मिशन है वो कब लॉन्च हो रहा है? भारत का, इंडिया का जो थर्ड जो चंद्रयान मिशन है वो कब लॉन्च हो रहा है? वो लॉन्च हो रहा है 13 जुलाई 2023 को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत का जो चंद्रयान मिशन है वो कब लॉन्च हो रहा है? चंद्रयान 3, याद रखेंगे, चंद्रयान 3 वो हो रहा है 13 जुलाई। तो देखो चंद्रयान 3 और इसमें भी 3 आ रहा है, तो थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करेंगे। तो 13 जुलाई को हो रहा है। इसके अलावा हाल ही में हेमी फेस्टिवल मनाया गया। हेमी फेस्टिवल या हेमिस फेस्टिवल हाल ही में मनाया गया है। कब मनाया गया है? 28 से 29 जून, 28 to 29 जून। और कहाँ मनाया गया है? लद्दाख, जो हमारा यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पर मनाया गया है। तो ये आज के कुछ एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आप लोगों के लिए थे, तो ये भी आप लोगों को करना है। खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, परीक्षाएं नज़दीक है। ठीक है, खूब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक, खूब मन लगाकर पढ़ाई करेंगे आप लोग, ऐसा उम्मीद करूंगा। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।